सनातन की दिव्य कथाएं अब पहले से भी अधिक भव्य। स्वागत है आपका सनातन सिनेमैटिक्स में। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पुत्र के प्रेम में स्वयं महादेव ठहर गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आनंदमय कैलाश को भी मौन कर दिया? इस रहस्य की शुरुआत एक निर्णय से हुई थी। उसी समय देव ऋषि नारद कैलाश पहुंचे। मुख पर मुस्कान थी, हाथ में वीणा। लेकिन वे अपने साथ एक ऐसा प्रश्न लाए थे जो शिव परिवार की दिशा बदल देने वाला था। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों के विवाह की इच्छा जताई। तभी प्रश्न उठा, पहले विवाह गणेश जी का होगा या कार्तिकेय का? साधारण सा प्रश्न था, पर उत्तर बनने वाला था एक दिव्य परीक्षा। महादेव ने कहा, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, विवाह पहले उसी का होगा। कार्तिकेय तुरंत तैयार हो गए, लेकिन गणेश जी शांत रहे, मानो उन्हें कोई गहरा सत्य दिखाई दे रहा हो। अगले ही क्षण कार्तिकेय अपने दिव्य मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। उनकी गति देखकर विजय निश्चित लग रही थी, लेकिन गणेश जी वहीं स्थिर थे, क्योंकि शायद विजय का मार्ग कुछ और था। जब कार्तिकेय पृथ्वी नाप रहे थे, गणेश जी ने शांत होकर अपने माता पिता की ओर देखा। तभी उनके मन में एक ऐसा विचार जागा जो इस परीक्षा का अर्थ ही बदलने वाला था। गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उन्हीं की परिक्रमा शुरू कर दी। एक दो देखते ही देखते 7 परिक्रमाएं पूर्ण हुई। लेकिन क्या माता पिता की परिक्रमा पृथ्वी के समान थी? गणेश जी बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार है। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उस क्षण गति नहीं, धर्म और बुद्धि की विजय हुई थी। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर कार्तिकेय विजयी भाव से लौटे, लेकिन कैलाश पर उत्सव देखकर उनके कदम रुक गए। जिस विजय को वे अपना मान रहे थे, उसका निर्णय पहले ही हो चुका था। कार्तिकेय समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। तभी देवऋषि नारद ने गणेश जी की 7 परिक्रमाओं का रहस्य बताया। सत्य सुनते ही कार्तिकेय मौन हुए, और उसी मौन में एक कठोर निर्णय जन्मा। हृदय में गहरी पीड़ा लिए कार्तिकेय बिना कुछ कहे कैलाश छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए। माता पार्वती उन्हें देखती रह गई, लेकिन यही वियोग आगे चलकर पृथ्वी को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग देने वाला था। लंबी यात्रा के बाद कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पहुंचे। उन्होंने संसार से दूरी और एकांत को अपना लिया, लेकिन कैलाश से दूरी बढ़ी तो माता पिता के हृदय की व्याकुलता भी बढ़ने लगी। कार्तिकेय के न लौटने पर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, हमें स्वयं अपने पुत्र के पास जाना होगा। महादेव ने उनकी ओर देखा और कैलाश छोड़ने का निर्णय ले लिया। महादेव और माता पार्वती अपने पुत्र की खोज में दक्षिण की ओर चले। पर्वत और वन पार कर वे क्रौंच पहुंचे, लेकिन माता पिता को आता देखकर कार्तिकेय ने फिर दूरी चुन ली। कार्तिकेय ने दूर से माता पिता को प्रणाम किया, लेकिन वापस नहीं लौटे। वे और आगे बढ़ गए। तभी महादेव समझ, यदि पुत्र लौटना नहीं चाहता तो अब माता पिता ही उसके समीप रहेंगे। महादेव का संकल्प होते ही क्रौंच पर्वत दिव्य ज्योति से भर उठा। उसी पावन भूमि पर शिव और शक्ति का प्रकाश प्रकट हुआ और संसार को मिला दूसरा दिव्य ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन। माता पार्वती मल्लिका और महादेव अर्जुन रूप में वहीं विराजे। आज श्री शैलम का मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग उसी माता पिता के अनंत प्रेम का प्रतीक है, जहाँ प्रेम स्वयं ज्योति बन गया। हर हर महादेव। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो जय श्री राम अवश्य लिखें, और ऐसी ही दुर्लभ सनातन कथाओं के लिए सनातन सिनेमैटिक्स के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।